ताला बरकातहू। आज का हमारा सबक है मंसूब मुत्तसिल और मंसूब मुनफसिल। मंसूब मुत्तसिल किसे कहते हैं और मंसूब मुनफसिल किसे कहते हैं, इसके मुतालिक चंद बातें हम समझने वाले। गुज़िश्ता सबक में आप हज़रात ने समझा था कि मरफू मुत्तसिल और मरफू मुनफसिल में, उसी तरीके से देखो गुज़िश्ता बार में आपने समझा था ज़रबा 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 ज़रबू, इस अंदाज से। इसी तरह से अब ये मंसूब मुत्तसिल, ये जो बात है ज़रबहू, इसका तर्जुमा होगा उस एक आदमी को मारा। ज़रबहू, उन दो आदमियों को मारा। इसमें उस एक आदमी ने उस एक आदमी को मारा, ऐसा माना होगा इसका। ज़रबहुमा, उन दो आदमियों को मारा। ज़रबहुम, उन सब आदमियों को मारा। ज़रबहा, उस एक औरत को ज़रब लगाई। ज़रबहुमा, उन दो औरतों को ज़रब लगाई। ज़रबहुन्ना, उन सब औरतों को ज़रब लगाई। तो यहाँ पर ये लोग मफूल है। ज़रबा का तुझ एक मर्द को मारा, तो उस तुझ एक मर्द को मारा, तो इसमें ज़रबा में हुआ ज़मीर इसके अंदर भी पोशीदा है, समझे ना। तो ये यहाँ पर ये जो तर्जुमा पहले हमने ज़रबा में हमने तर्जुमा ये किया था, उस एक मर्द ने मारा। हुआ ज़रबा कि उस एक मर्द ने मारा, ये माना हुआ था। यहाँ ज़रबहू है, तो ये जो बाद में वाली ज़मीरें हैं ये मंसूब बन रही हैं, हालत मंसूब में है। क्यों? क्योंकि अब इसकी तरकीब इस अंदाज से देखिए, आप तरकीब देखिए कि अब अगर मैं ये किया ज़रबनी, तो इसमें ज़रबा क्या बनेगा? ज़रबा फेल, हुआ ज़मीर, फाइल। ज़रबनी है ना, या नूने वक़ाया, नूने वक़ाया ज़मीर जो मुतकल्लिम की ज़मीर है ना, ज़मीर मुतकल्लिम मफ़ऊल। तो अब हमने ज़रबनी के अंदर ज़रबा फेल, हुआ ज़मीर फ़ाइल, नून ज़मीर क्या बनेगी? मफ़ऊल। ज़रबा फेल, हुआ फ़ाइल, नून मफ़ऊल। नून क्या बनेगा? मफ़ऊल। तो अब ये नून जो मफ़ऊल है, मफ़ऊल की हालत क्या होगी? नसब। मफ़ऊल के ऊपर क्या आता है? ज़बर आता है। आपने यहाँ देखा क्या? देखिए यहाँ पे मफ़ऊल ज़बर है, उसको नसब बोलते हैं। ये तमाम इस चीज़ को मंसूब बोलते हैं, हालत मंसूब बोलते हैं। तो नून, यहाँ पर नून जो है मफ़ऊल होने की वजह से ये मफ़ऊल बन गया, मफ़ऊल होने की वजह से ये मंसूब बन गया। तो ज़रबनी, ज़रबा फ़ेल, हुआ ज़मीर फ़ाइल, नून वक़ाया ज़मीर मुतकल्लिम जो है ना, नून ज़मीर, ये बनेगा वाहिद मुतकल्लिम की मफ़ऊल। फ़ेल अपने फ़ाइल और मफ़ऊल से मिलकर जुमला फ़ेलिया ख़बरिया हुआ। तो ये मामलात जो हैं यहाँ पे, इसीलिए इसमें मफ़ऊल बन रहे हैं। ये जो बात है ज़रबा हो, उस एक आदमी ने उस एक आदमी को मारा। ज़रबहुमा, उस एक आदमी ने उन दो आदमियों को मारा, ऐसा माना इसका होगा। तो ये बात उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आ गई। इसको बोलते हैं मुत्तसिल, क्योंकि इसके साथ मिली हुई है ये तमाम। इसी तरीके से एक मुनफसिल भी आएगी, यानी ज़मीर को अलग करके भी मफ़ऊल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे इय्याहु, इय्याहुमा, इय्याहुम, इय्याहा, इय्याहुमा, इय्याहुन्ना, इय्याका, इय्याकुमा, इय्याकुम, इय्याका, इय्याकी, इय्याकुमा, इय्याकुन्ना, इय्याया, इय्याना। इसका माना आएगा इय्याहु खासकर उस एक मर्द के लिए, इय्याहुमा खासकर उस एक मर्द को, इस अंदाज से आएगा। उस एक मर्द, इय्याहुमा खासकर उन दो मर्दों को, इय्याहुम खासकर उन सब मर्दों को। तो ये जो ज़मीरें आएंगी वो मफ़ऊल के लिए इस्तेमाल होंगी। मिसाल के तरीके पर अगर हम इस्तेमाल करते हैं ज़रबा, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इय्याका खासकर तुझ एक, नअबुदु हम इबादत करते हैं, खासकर तेरी ही इबादत करते हैं। मुज़क्कर का ये सेगा इस्तेमाल होगा, खासकर तेरी ही इबादत करते हैं। वो इय्याका नस्तईन, तुझ ही से मदद मांगते हैं।
تو اس میں تخصیص ہے. اب یہاں اگر ہم ترکیب کریں گے یا کا مفعول بنے گا نعبدو جو ضمیر متکلم جو ہے نا تو یہ بنے گی کیا بنے گی اس کو فاعل عبدا جو فعل عبدا فعل اپنا فاعل اور یا کا مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. فعل اپنے فاعل و مفعول سے جملہ فعلیہ. ایاک نستعین یہ بھی اسی انداز سے ہوگا. تو یہ لفظ ایاک جو ہے یہ مفعول بنتا ہے, یہ ضمیریں اسی جگہ پر استعمال ہوتی ہیں. تو دیکھیے ضربہ تھا, ضربہ کا ترجمہ کیا کریں گے ہم, اس ایک مرد کو مارا, اس ایک مرد کو مارا. تو جو مرد یہاں پہ بن رہا ہے یہ مفعول, اس کا اصل تھا متصل, اگر یہ متصل تھا اس کو منفصل کریں گے ضربہ ایاہو, ضربہ ایاہو اس ایک آدمی نے اس ایک آدمی ہی کو مارا. یہ معنی نکلے گا ضربہ یا ضربہ کا ایاک, ضربہ ایاکا, ضربہ ایاکا یعنی خاص کر تجھ ہی کو مارا. ضربہ ایاکا خاص کر تجھ ہی کو مارا, خاص کر تجھ ہی کو مارا. تو اس انداز سے جو ہے نا یہ معنی اس کا نکلے گا, متصل اور منفصل کا یہ انداز رہے گا. تو یہاں یہ معاملات جو ہے نا یہ تمام چیزیں مفعول کے لیے استعمال ہوتی ہیں, اسی لیے اس کو کیا بولتے ہیں منصوب بول دیں گے. جو مل کر ہے تو منصوب متصل, اگر الگ ہے تو منصوب منفصل ہوگا. امید کرتا ہوں یہ باتیں سمجھ میں آئیں گی. اگر کسی طریقے کی کوئی ڈاؤٹ وغیرہ ہو, آپ کو شک ہو تو آپ کمنٹ میں پوچھ کر معلوم کر سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.